हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने सेकंड लेक्चर के बाद थर्ड लेक्चर में आने में थोड़ी सी डिले कर दी, कुछ मजबूरियां थी, बट आज मैं उस आपको जो चैप्टर मैंने सेकंड लेक्चर में दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस बिल्कुल क्लियर कर दिया था उस समय मैंने कि हमारा पर्पस है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। कौन से प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में डिफरेंट एग्रीमेंट के साथ ये चीज दे रखी हो सकती है कि पार्टनर्स को ये चीज अलाउ करेंगे, पार्टनर्स को वो अलाउ करेंगे, पार्टनर्स को से हम ये चीज चार्ज करेंगे। सभी चीजें जो भी हमसे अलाउ करने के लिए और चार्ज करने के लिए कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए। आज अपने इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा उसी जो प्रॉब्लम्स हम डिफरेंट स्टेप्स पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम फेस करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन मैं चाहता हूं कि आज हम कर लें। पहली बात, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड or if there is no partnership deed। फर्म बनी, पार्टनर से कहा हाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी हम तीनों मिल जाते हैं और ऐसे ऐसे एक फर्म खोल लेते हैं और फर्म के अंदर बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। यू नो, दिस सीम्स लाइक अ फैमिली मैटर। एक बिजनेस की जगह फैमिली मैटर ज्यादा लग रहा है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डिसाइड नहीं करी, बस आपस में बैठ गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मींस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। उस कंडीशन में अगर आगे चल के प्रॉफिट होता है तो भैया हमारी राय तो यही है, हम तो इसी बात को मानने वाले हैं कि पैसा 100 झगड़ों की एक जड़ है। आज जब फर्म शुरू हुई तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एक साल के बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ हमारी फर्म को तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब हर पार्टनर ये चाह रहा है कि यार 25 लाख मुझे मिल जाए, 30 लाख मुझे मिल जाए, 40 लाख मुझे मिल जाए, उस पॉइंट को लेकर झगड़े हो सकते हैं। देन हाउ टू रिड ऑफ दीज टाइप्स ऑफ झगड़ा बिटवीन द पार्टनर्स, वो झगड़े को कैसे निपटाया जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स अ वेरी सिंपल वन। If there is no partnership deed between the partners and some disputes arises regarding any point, then nothing will be allowed to the partners as per Partnership Act 1932 Section 4. And that agreement, that act says that अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, then प्रॉफिट इक्वली बटेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन पर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा कंडीशंस चाहे जो भी हों किसी पार्टनर की, किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में उसने डिमांड करी हो, लेकिन कुछ भी अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट 2 थिंग्स रिपीटिंग गाइस। क्या है वो 2 चीज? दैट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउ किया जाएगा उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड वो लोन रहा, एंड प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया जाएगा। दिस इज द रूल, रिमेंबर। अदर देन दिस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है पार्टनर्स को। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is to be calculated, is to be charged from partner। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के लिए आपको आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, you will find
that different conditions are there in calculating the interest on drawing, because पैसा जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग पार्टनर अलग अलग ढंग से पैसा विड्रॉ कर रहा है। किस ढंग से वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उनका फर्म से पैसा निकालने का तरीका क्या है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऊपर हमारा पीरियड, कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, हमें उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तीसरा पॉइंट आता है, मैं आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बता रहा था, एंड दैट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने अपने लेक्चर में अभी अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जनरली कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 99.9% केसेस में कैलकुलेट नहीं किया जाता। इट इज हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए, और वो मंथ्स डिसाइड होते हैं उनके पैटर्न पर जो पैसा वो फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, पार्टनर्स ने बीच में डिसाइड किया that Mr. A is the partner of a firm and he will withdraw 1000 per month. कब? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब अगर उनका साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो हर महीने की पहली तारीख को मिस्टर ए 1000 रुपये विड्रॉ कर लेंगे। तो पैटर्न सेट हुआ ना कि वो हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं मिस्टर ए। इसी प्रकार मिस्टर बी यूज्ड टू विड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पैटर्न सेट हुआ। बी साहब जो हैं वो 2000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं भले ही, लेकिन महीने की आखिरी तारीख को। और सी साहब जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं 5000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। पैटर्न यहां पर भी सेट हुआ। पैटर्न क्या है कि 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को मिड ऑफ द मंथ सी विड्रॉ कर रहा है। तीनों में पैटर्न है, तीनों में पैटर्न है। तीनों में एक स्पेशलिटी और है तीनों ड्राइंग्स में कि एक फिक्स्ड अमाउंट थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ करा गया सेम। एक फिक्स्ड पीरियड पर, एक फिक्स डेट पर विड्रॉ किया गया पूरे साल में। इस कंडीशन में पूरे साल में जितने महीने की ड्राइंग्स, जितना रुपया उन्होंने विड्रॉ किया, ए ने, बी ने या सी ने, जैसे ए महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे थे, तो पूरे साल में मस्ट हैव विड्रॉन 1000 इंटू 12,000 रुपीज। इस 12,000 पर जितने परसेंट भी इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हमें कहा गया है, उतने परसेंट, फॉर एग्जाम्पल 8% कहा गया, तो 12,000 into 8 by 100, 8%, but for 6.5 months. Mr. B was withdrawing 2000 at the end of every month. Again the same story repeats. 2000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है। थ्रू आउट द ईयर वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ, 2000 रुपीज चेंज नहीं हुए, वो हर महीने 2000 विड्रॉ कर रहा है। इट मीन्स पूरे साल में 2000 into 12, 24,000 रुपया उसने विड्रॉ किया। बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही वॉज विड्रॉइंग, दैन इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 5.5 months. मिस्टर सी मिड ऑफ द ईयर में 5000, मिड ऑफ द मंथ में 5000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। साल में महीने तो 12 ही रहेंगे भैया, चाहे ए का केस हो या बी का केस हो या सी का केस हो। सी ने 5000 रुपीज 12 बार निकाले, यानी कि कुल मिलाकर 60,000 निकाले, लेकिन डेट चेंज हो गई। मिस्टर सी ने मिड ऑफ द ईयर में विड्रॉ किया। अब हम टोटल अमाउंट विड्रॉन सी का 60,000 है, 8% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 60,000 इंटू 8 बाई 100 इंटू 6 बाई 12। ये बात याद रखने की है, ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए मेरे लेक्चर से। व्हाट
If a fixed amount withdrawn by the partners on the first day of every month, then interest will be charged for 6.5 months. If a fixed amount is withdrawn throughout the year at the end of every month, then interest will be charged for 5.5 months. If a fixed amount is withdrawn throughout the year in the mid of every month, then interest will be charged for 6 months. इसी तरह से क्वार्टरली भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आपस की डिसीजन की बात है, जैसा जिसको राजी है। फर्म के मालिक हैं आखिर पार्टनर्स। एक अलग क्वेश्चन में हमसे कहा गया दैट ए यूज्ड टू विथड्रॉ 10,000 in the beginning of every quarter, at 10,000 in the beginning of every quarter, guys. बच्चों, quarter means quarter of a year. क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा। एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा। तो कितने महीने हुए? 12 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हुआ। अगर ए विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इट मीन्स ए ने 4 बार पैसा विड्रॉ किया। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। ये 3 क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर हुए। कुल मिलाकर ए ने विड्रॉ करे 40,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम वही मान लें 8%, तो 40,000 इंटू 8/100, बट इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 7.5 मंथ्स। ध्यान दीजिएगा, ये मंथली विड्रॉइंग नहीं है, ये क्वार्टरली विड्रॉइंग है। इफ मिस्टर ए विड्रॉ 10,000 in the beginning of every quarter, it means 40,000 उसने विड्रॉ करे। उस 40,000 पर 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, बट किया जाएगा कुल मिलाकर 7.5 मंथ्स का। मिस्टर बी विड्रॉ इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में 20,000 विड्रॉ कर रहा है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने भी 4 बार पैसा विड्रॉ करा, 24 जा 80,000 विड्रॉ करा। इस पर हम इंटरेस्ट तो वही चार्ज करेंगे 8%, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसको भी नोट कीजिए। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, देन आई सेड इंटरेस्ट आप 7.5 महीने का चार्ज करेंगे। मिड ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं, देन आई एम टेलिंग यू कि 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर एक फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, देन इंटरेस्ट सिर्फ 4.5 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अगर ये पीरियड हमारा डिफरेंट है, लाइक पूरे साल में विड्रॉ करा, यूनिफॉर्म रेट पर उन्होंने पूरे साल में विड्रॉ नहीं किया, पीरियड हमारा डिफरेंट है, मीन्स ए यूज टू विड्रॉ 500 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 30 सितंबर 2024। उसने 500 पैसा रुपीज पर मंथ विड्रॉ करा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटे, ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता जो मैंने आपको 6.5 महीने वाला बताया, बिकॉज पूरे साल में पैसा विड्रॉ नहीं किया गया, पूरे साल पैसा विड्रॉ नहीं किया गया। और हमारे इस रूल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक साथ पैसा पूरे साल विड्रॉ किया जाए, पूरे साल विड्रॉ किया जाए और अमाउंट भी चेंज ना हो, तब हमारे ये रूल अप्लाई होंगे। अदरवाइज हमें एक कैलकुलेट करना है, इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जब मिस्टर ए ने 1 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर तक पैसा विड्रॉ किया गया है। उस कंडीशन में हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। गाइस, टुक आउट योर पेन एंड डायरी एंड राइट द फॉर्मूला वेरी बोल्डली। वो फॉर्मूला आपको काम करेगा। मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि उसने 1 अप्रैल से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया।
तो 1 अप्रैल से, और बुक्स क्लोज कर रहे हैं हम 31 मार्च 2025 को। देन इंटरेस्ट 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे? 12। तो 12 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक 12 महीने हो गए, प्लस मंथ्स आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग टिल द एंड। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 30 सितंबर तक पैसा विड्रॉ करा उसने, तो आप देखिए सितंबर के बाद कितने महीने बचे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बचे। तो 12 + 6 18। क्या बोला मैं? मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉइंग टिल द एंड 12, प्लस मंथ्स ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग टिल द एंड 6। Then after interest on loan, the fourth point which will come in the row to discuss about the critical point I am talking about, that is the preparation of profit and loss appropriation account। वही तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनाएं और कैसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का, डिवाइजेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें। बच्चों, अगेन आई विल रिक्वेस्ट, इफ यू आर लिसनिंग मी, टेक ए डायरी पे प्रोफॉर्मा ड्रॉ करिए, वही प्रोफॉर्मा जो आप लास्ट ईयर अपने फाइनल अकाउंट के लिए बनाते थे, पर्टिकुलर अमाउंट। उस प्रोफॉर्मा में आप क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट यू गो टू द क्रेडिट साइड में पहला आइटम विच यू आर गोइंग टू राइट इज बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मीन्स जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग। क्वेश्चन में दे रखा होगा दैट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज सो एंड सो। उस नॉट प्रॉफिट को आप क्वेश्चन से उठा के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिएगा। वो प्रॉफिट हमें कन्वर्ट करना है डिवाइजेबल प्रॉफिट में। डिवाइजेबल प्रॉफिट और इस नेट प्रॉफिट के बीच की दूरी क्या है? दूरी सिर्फ इतनी है कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि पार्टनर्स को ये चीज अलाउ करो, ये चीज अलाउ करो, ये चीज अलाउ करो, ये चीज अलाउ करो, कौन अलाउ कर रहा है पार्टनर्स को? वो है फर्म अलाउ कर रही है। व्हाट्स द मैक्सिमम थिंग्स विच ए फर्म में अलाउ टू इट्स पार्टनर, वो हमें सोचनी है कौन सी है, वो हमें इस डायरी में लिखनी है, जो कि डायरी आपके हाथ में है इस समय। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कीजिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, राइट इट इन द डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर क्वेश्चन में कहा गया है अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, उसका इंटरेस्ट फर्म देने के लिए बाउंड है, वो डेबिट में लिखा जाएगा। टू सैलरी टू ए पार्टनर, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर को सैलरी दी जानी है, तो दैट इज टू बी रिटन इन द डेबिट साइड। टू रेंट टू अ पार्टनर, टू कमीशन टू ए पार्टनर, ये 5 चीजें हैं जनरली जो कि एक फर्म अपने पार्टनर्स को अलाउ करती है। एंड बॉयज, गाइज, बच्चों, इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर फर्म इन चीजों को अलाउ कर रही है, तो जो कुछ भी फर्म अलाउ कर रही है वो फर्म का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि वॉट एवर फर्म अलाउज टू इट्स पार्टनर हैज टू बी रिटन इन द डेबिट साइड। एक चीज है सिर्फ जो फर्म अपने पार्टनर से चार्ज करेगी, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि हाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो आपको मैंने बताया कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो आपको इस बात पर खास कंसंट्रेशन देनी है कि ड्रॉइंग्स कैसे, पैटर्न क्या है पैसा विड्रॉ करने का। अकॉर्डिंगली उतने पर्टिकुलर मंथ के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके यू हैव टू राइट इट इन द credit side of appropriation account. So altogether what we come in the credit side of appropriation account, आपने लिखी 2 चीजें, पहली by net profit brought down and second interest on drawings, by interest on drawing।
और डेबिट साइड में मैक्सिमम क्या लिखा आपने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, और इसको बैलेंस करके जो बैलेंस बचा वो हुआ आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप शेयर शो करेंगे इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनका रेशो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में रेशो नहीं है then it will be considered that it is a equal ratio. This is the way you will prepare the appropriation account. Then come transfer to general reserve. हमें क्वेश्चन में कह सकते हैं कितने परसेंट ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, जितने परसेंट भी कहा जाएगा उतने परसेंट वो भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिएगा। बेटे वो रिजर्व किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है, फर्म रिजर्व में ट्रांसफर करती है प्रॉफिट को फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, अपने आप को सेव करते हुए। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में कह दिया गया कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तब आप 10 लाख का 5% एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करिए, 50,000 आएगा, and then you have to write it in the debit side of appropriation account to transfer to general reserve. हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को। पास्ट एडजस्टमेंट क्या, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, व्हाट्स लैक ऑफ नॉलेज? पार्टनर्स ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया बट उनको नॉलेज में ही नहीं था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह वगैरह कुछ देना है। ऐसे ही सिंपली प्रॉफिट उठाया, उसको पार्टनर्स में बांट दिया और कैपिटल अकाउंट भी बना लिए। क्वेश्चन गलत हो गया, पार्टनर ने जो सॉल्व किया था अकाउंट्स गलत हो गए, जबकि कायदा यह था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का अगर कोई प्रोविजन है तो उसको प्रॉफिट में से लेस करना चाहिए था, बचे हुए अमाउंट को पार्टनर्स में बांटना था, लेकिन हम गलती से ऐसे ही बांट गए। आज हमें पता लगा कि पास्ट में हमने कुछ गलती की है, तो उन पास्ट में की हुई गलती को सही करने के लिए आज हम एडजस्टमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। एंड लास्ट इज गारंटी ऑफ ए शेयर, गारंटी ऑफ द शेयर टू अ पार्टनर। कभी कभी कंडीशन ये बनती है कि कोई पार्टनर है और वो कहता है साहब मैं तो आपके यहाँ फर्म में आया ही इस शर्त पे था कि मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अगर 1 लाख रुपए से कम मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बैठता है तो मैं तो लूंगा नहीं, उसको आप दोनों बेयर करेंगे, मेरे को तो पूरा 1 लाख रुपए चाहिए। और बचे हुए पार्टनर ने उसको इसकी गारंटी दी थी। अगर ऐसी कोई गारंटी दी गई है तो हम उस तरह के क्वेश्चंस को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाएंगे, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस while we will discuss the numericals. Thank you. Wait for my next lecture.